डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस वीडियो में आज फिर से हम वेक्टर्स के क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और पीसीएस प्री में आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को लिया गया। देखिए, पहला लिखा है कि b1 b2 b3 आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट कि b1 क्रॉस b2 b3 के इक्वल है, b2 क्रॉस b3 b1 के इक्वल है। तो कह रहा है कि देन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्वेश्चन आपका है एलटी 2018 में। इसमें सारे क्वेश्चन देखिए एलटी 2018 के हैं। तो अब इसमें कुछ तो सिमिलरिटी आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है b1 क्रॉस b2 b3 के इक्वल है, साइक्लिक आर्डर में जैसे है, और यहाँ b2 b3 तो b1 के इक्वल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझते हैं, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसी से भाई हमको लाना है, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 इक्वल टू b3 है, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू b3। अगर हम दोनों साइड में b3 से डॉट प्रोडक्ट ले लें, b3 से, क्योंकि b3 इधर नहीं है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो b3 डॉट b3 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये तो बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और लेकिन ये आपका b3 का स्क्वायर, b3 डॉट b3 माने मॉड b3 का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों बात एक ही होती है, ये आपको मिल गया। इसी तरह यहां देखते हैं, b2 क्रॉस b3 इक्वल टू b1 दिया गया है। तो b2 क्रॉस b3 इक्वल टू b1 में अगर हम दोनों साइड में b1 से डॉट ले लें, तो यहां b1 b2 b3 भाई b1 डॉट, ऐसे देखो क्या मिलेगा, b1 डॉट b2 क्रॉस b3, और वहां पर क्या हो जाएगा, b1 का स्क्वायर यानी मॉड b1 का स्क्वायर, b1 डॉट b1 मॉड b1 का स्क्वायर। अब आप जानते हो यही ये भी होता है, तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हमको क्या मिला, हमको मिला यहां से मॉड b1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड b3 का स्क्वायर। इसका मतलब मॉड b1 बराबर मॉड b3, क्योंकि मॉड है तो निगेटिव होगा नहीं, तो ऑप्शन आना चाहिए मॉड b1 इक्वल टू मॉड b3। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। जहां b1 b2 है वहां b2 b3 करके b1 कर दे, और एक ऑप्शन b3 b1 करके b2 कर दे, तो रिजल्ट दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, तो लगाना इसको सीखिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न लगभग सेम रहता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ c क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस b। आपको c क्रॉस a, आप लोग फार्मूला जानते हैं a क्रॉस b क्रॉस c का। तो एक काम करते हैं, इस c क्रॉस a के प्लेस पर चलिए हमने d नाम दे दिया, तो ये d क्रॉस a क्रॉस b बन गया। पता होना चाहिए कि d हमने किसको माना है, c क्रॉस a को। तो ये कितने के बराबर होता है, ये तो a क्रॉस b क्रॉस c जो लिखा है, ये 132 माइनस 123 वाली पोजीशन होती है, 132 माइनस 123, तो 132 इसका मतलब हो गया d डॉट b और a आपका बाहर, माइनस d डॉट a और आपका b बाहर। अब देखो d की वैल्यू है कितनी, d की वैल्यू है c क्रॉस a, इसका मतलब ये हो गया c क्रॉस a डॉट b, और आपका a तो बाहर है, माइनस d कितना है, c क्रॉस a और डॉट a, b आपका बाहर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पढ़े हैं, तो b डॉट c क्रॉस a बराबर हो गया bca, और इसके साथ बाहर कौन है, a, और ये क्या बन जाएगा, aca। और ये आपको पता है कि इसमें दो वेक्टर अगर सेम हुए तो वैल्यू इसकी 0 हो गई, यानी रिजल्ट आएगा bcaa। एक इसमें बाहर है, a देखो केवल आपका इसमें बाहर है, यहाँ bca लिखा है, यहाँ abc, तो वो साइक्लिक आर्डर में सेम होता है। bca बराबर acb बराबर abc, bca बराबर cab बराबर abc, साइक्लिक आर्डर में होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। अगला तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि इफ वेक्टर f इक्वल टू दिस वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल f। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डाइवर्जेंस कर्ल f निकाला कैसे जाएगा। तो पहले हम लोग कर्ल निकालेंगे f का, फिर जो आएगा उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन इजी है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने निकाला कर्ल f, तो कर्ल का मतलब कितना, i कैप j कैप k कैप,
कर्ल होता कितना है अगर आपको याद हो तो ये होता है नेबुला क्रॉस एफ। नेबुला किसको बोलते हैं? आई डेल डेल एक्स जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और क्रॉस किससे होना है? वेक्टर एफ से। तो यहाँ नेबुला के कंपोनेंट डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और वेक्टर एफ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखिए ये रहा आपका एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड 2y जेड। तो आई कैप के साथ देखिए ये और ये कैंसिल होगा, तो 2y का y के रेस्पेक्ट में होगा तो 2z बचेगा, माइनस z के रेस्पेक्ट में इसका होगा तो केवल x बचेगा j कैप। ये और ये कैंसिल, z के रेस्पेक्ट में इसका होगा तो 0 हो जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में इसका होगा तो इसका भी 0 हो जाएगा k कैप। ये और ये कैंसिल, z के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में इसका z बचेगा, y के रेस्पेक्ट में इसका x स्क्वायर बचेगा। ये आपके पास आया इसका कर्ल। अब हम इसका डाइवर्जेंस चाहते हैं। डाइवर्जेंस का तो बड़ा सिंपल सा मतलब होता है नेबुला डॉट एफ। एक्स माने आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका 0 हो गया, इसका -1, ये तो पहले से 0 है, और इसका जेड के रेस्पेक्ट में माने कि 1 और कट करिए आ गया 0। तो डाइवर्जेंस कर्ल एफ क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही लोअर लेवल का है, फिर भी ये एलटीएम पूछा गया है। मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 144 है। मॉड ए 4 दिया है तो मॉड बी कितना होगा? देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब बात अगर हम लोग करते हैं कि मॉड, पहले ए क्रॉस बी के बारे में बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी कितना होता है? ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और साथ ही साथ एन कैप। और अगर हम बात करेंगे ए डॉट बी की तो ये कितना होगा? मॉड ए मॉड बी, यहां होता है कॉस थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने का सीधा मतलब हुआ इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डॉट एल 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे हो गया। इन दोनों का सम कितना दिया है? 144। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 144 इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो मॉड ए स्क्वायर कितना दिया गया है? मॉड ए 4 दिया है, तो ये आपका 16 हो गया, और यहां पर मॉड बी का स्क्वायर, इसका मतलब मॉड बी का स्क्वायर आएगा 9 स्क्वायर में आएगा, यानी मॉड बी की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, इक्वल टू लिख दिया गया 3, यानी ये ऑप्शन आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। फिलहाल पीजीटी 2014 का क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट आई क्रॉस जे। यहाँ पर कुछ उल्टा लिखा गया है, लेकिन अब जो आया है क्वेश्चन वो आप देख रहे हैं। आई डॉट जे क्रॉस के बराबर होता है आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो गया, और जे डॉट आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप होता है, और आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है। तो ये तो 1 हो गया, ये -1 और ये 1 हो गया, तो कट के आपका रिजल्ट 1 आया, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन यही क्वेश्चन 2015 में भी आया था, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर के क्रॉस आई लिखा हुआ था, तो के क्रॉस आई लिख उठेगा तो उस कंडीशन में प्लस जे आएगा, और तब यही रिजल्ट हो जाएगा 3 के बराबर। यानी ऑप्शन देखो डी भी पता है दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, क्या दिया गया है। लिखा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन मॉड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी के है। तो आगे लिखा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो ए डॉट बी का जो मॉड है वो ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर है। आपसे पूछ रहा है थीटा कितने के इक्वल होगा। देखिए बहुत सिंपल था सवाल है ये, लेकिन पीजीटी 14 में ये भी पूछा गया है। तो मॉड ए डॉट बी इक्वल टू होता कितना है? ए बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड लगेगा सब पे, लगा दीजिए फटाफट, इक्वल टू मॉड ए मॉड बी
और साइन थीटा, ये हो गया। अब दो बार तो इसमें मान लगेगा नहीं, तो ये तो इक्वल हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, माने कि tan थीटा बन गया, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, माने थीटा इक्वल टू π/4। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर एनी टू यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle π/3 then the value of mod a plus b is, ऑप्शन देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नन ऑफ दीज। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी दो के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये कहना है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/3 है। तो हमें mod a प्लस बी चाहिए, तो हम mod a प्लस बी का स्क्वायर लेकर चलेंगे ताकि हम उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकें। तो mod a प्लस बी और a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब यहां पर आप देखो तो a डॉट a तो mod a का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह b डॉट b तो mod b का स्क्वायर प्लस a डॉट b और b डॉट a माने 2a डॉट b, यानी 2ab cos थीटा माने π/3, और इस पर सब पर mod। चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई, और ये 2 cos π/3 यानी कि 1/2 आ गया। तो ये सब कैंसिल हो गया, यानी कि 3 हो गया। अब चूंकि हमको mod a प्लस बी चाहिए, यानी √3 आ गया। अब √3 यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन लेस देन ग्रेटर देन, अब आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1.732, यानी ग्रेटर देन 1, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, तो पूछ रहा है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए कितने के इक्वल होगा। तो अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब सबका mod 1 हो गया। अब ए डॉट बी डॉट सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया गया है, तो हम उसका वर्क कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कर देते हैं, माने कि डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे। तो ए डॉट ए तो mod a का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab 2bc 2ca में, तो 2a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a इक्वल टू 0। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स है तो सबके मैग्नीट्यूड 1 हो गए, यानी 1 + 1 + 1 माने 3 आ गया। आप 3 को इधर लेकर आओगे तो -3 हो जाएगा, और 2 को इधर लाओगे तो -3/2, यानी यही आपका रिजल्ट आएगा। ऑप्शन देखिए ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री देन। अभी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन चलो देखते हैं कैसे लगेगा। बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हम a प्लस बी के mod का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये कितने के बराबर आएगा, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा। इसका इसी से हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उस कंडीशन में 2a डॉट b होगा तो mod इस पर भी लग जाएगा। अब यूनिट वेक्टर है 1 + 1 + 2 × 1 × 1, और cos ये तो सेम क्वेश्चन हो गया यार, π/3 यानी कि 1/2, यानी एक बार फिर से √3 आया, यानी फिर से ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब आपको रिजल्ट में यही मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका भी करेक्ट है। तो इतने क्वेश्चंस आज के लिए सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन वेक्टर्स के लेकर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।